हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान से मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे रहें। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो काफ़ी ही चिंतित विषय है। आज इस कोरोना महामारी के समय में भारत सरकार के द्वारा गरीबों को अलग अलग योजनाओं के तहत उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से रुपए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मनरेगा, बच्चों के स्कूल ड्रेस का पैसा, किताब का पैसा, इन तमाम तरह की योजनाओं के पैसे को सरकार डीबीटी के माध्यम से हर खाते में ट्रांसफ़र किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के महिलाओं के खातों में, जनधन खातों में 500 रुपया 3 माह तक देने की घोषणा की है, जिसमें मार्च में 500 रुपया, अप्रैल में 500 रुपया और मई में 500 रुपया उनके खातों में ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हमारे कुछ मित्र जो आधार पेमेंट सिस्टम है, जिसमें फिनो बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक, इस प्रकार की बहुत सारे आधार पेमेंट्स बैंक आज के समय में चले हुए हैं। और इन आधार पेमेंट्स बैंक वाले गांव-गांव में घूम कर मोबाइल पॉकेट में रख कर जा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस रुपए को खाते से निकासी नहीं किया तो ये रुपए आपके खाते से फिर पुनः सरकार वापस ले लेगी, और दूसरा, अगले माह से आपके खाते में रुपए नहीं आएगी। ये गलत मिथ्या बातें वे लोग अफवाह गांव-गांव में घूम कर रुपया निकालने के लिए, लोग से रुपया कमाने के चक्कर में ये अफवाह फैला रहे हैं। और इन अफवाह के चलते पूरे भारत में जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र है या बड़ा ब्रांच है, हर जगह आप भीड़ देख रहे हैं। इस भीड़ के पीछे बहुत बड़ा कारण है ये आधार पेमेंट सिस्टम। ये आधार पेमेंट सिस्टम वाले सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये जब भी रुपए निकालते हैं तो 100 रुपया पर 1 रुपया, यानी कि 1000 पर 10 रुपया लेते हैं। यानी कि आप किसी भी आधार पेमेंट सिस्टम के यहाँ जाते हैं तो 1000 पर 10 रुपया। ये हर गांव-गांव की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पर यानी कि 5000 रुपया आप निकालते हैं तो 50 रुपया, 3000 रुपया निकलते हैं तो 30 रुपया, 7000 रुपया निकालते हैं तो 70 रुपया, और 10,000 निकालते हैं तो 100 रुपया उन गरीबों से वसूला जाता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप इसके पीछे, वो आधार पेमेंट सिस्टम हो या हमारे बैंक मित्र हो, कोई भी हो, आप उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। चूँकि आज इस कोरोना महामारी के समय में सरकार एक तरफ सहयोग कर रही है और दूसरी तरफ ये आधार पेमेंट सिस्टम वाले, इसमें 90% आधार सिस्टम वाले लोग शामिल हैं, 10% ही ऐसे सीएसपी हैं जो इसमें शामिल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीएसपी को छोड़ दिया जाए, वो ग्राहक सेवा केंद्र किसी भी बैंक का हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये चोरी है और इनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि उन्हें जो कमीशन मिलता है उनसे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है, उनके बच्चों का लालन पोषण नहीं हो सकता है। इस काम को करने में जो एनजीओ के तहत हम लोग को काम करवाया जाता है, उसमें हम लोग जो भी काम करते हैं उसका 50% 40% रुपए बीसी के द्वारा ले लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए एक होंगे, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि हम ग्राहक के खाते से रुपए चोरी करेंगे, हम ग्राहक से पर 100 रुपया पर 1 रुपया लेंगे, 1000 पर 10 रुपया लेंगे, 2000 पर 20 रुपया लेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। अतः मैं सरकार से गुजारिश करता हूं
इस कोरोना महामारी के बाद आप निश्चित रूप से इसकी जांच करवाएं और लोगों को सजा दें। आज उन्हीं की अफवाह के चलते हर ग्राहक सेवा केंद्र पर भीड़ जमा हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में ये भय है कि अगर मैं इस रुपए को नहीं निकालूंगा तो अगले माह से मेरे खाते में रुपए नहीं आएगी, या ये डर है कि कहीं सरकार पुनः उस रुपए को वापस नहीं ले ले। ऐसा क्यों? ये लोग सिर्फ अपने चंद रुपए के लिए, अपने कमाने के चक्कर में ग्राहकों को गलत अफवाह फैलाकर और पैसा लूटने के लिए ये लोग गलत काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इन लोगों के अफवाहों पर नहीं जाएं, और आप लोग बैंक में अभी के समय में बहुत ज़रूरी हो तो ही जाएं।